So on the left hand side wall, x is equal to 0. The wave function psi 2 is under root 2 by l sin 2 pi by l. x 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू मिलेगी 0, तो x 0 पे वेव फंक्शन psi 2 0 है. x इज इक्वल एल वॉल पे वेव फंक्शन psi 2 कितना मिलेगा 2 by l sin 2 pi by l. x l रखेंगे तो l कैंसिल हो जाएगा, तो sin 2 pi की वैल्यू भी 0 है, तो x l पे भी वेव फंक्शन 0 है, तो x 0 पे भी वेव फंक्शन 0 है, x l पे भी वेव फंक्शन 0 है. नाउ सेंटर of the box, middle of the box, x l by 2, the wave function of the particle psi 2 in the first excitation to at the middle of the center of the box l by 2 पे wave function psi 2 कितना मिलेगा 2 by l sin 2 pi by l, और सेंटर पे है x की वैल्यू l by 2, ये l भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो psi 2 is √2 by l sin pi 0, तो सेंटर पे भी psi 2 0 है. देखो व्हाट इज द डिफरेंस. n इज इक्वल टू 1 के लिए और n इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए बॉक्स के मिडल में x l by 2 पे वेव फंक्शन मैक्सिमम था, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द मिडल ऑफ द बॉक्स वाज मैक्सिमम इन द ग्राउंड स्टेट एंगल 1, बट इन द स्टेट n इज इक्वल टू 2, सेंटर और मिडल x l by 2 पे वेव फंक्शन 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द इन द मिडल ऑफ द बॉक्स इज 0. ओके, चलो भाई एक दो कैलकुलेशन ज़्यादा करता है. x 0 और l by 2 के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, l by 4 वाला पॉइंट आएगा, l by 4 पॉइंट आएगा, राइट. तो x l by 4 पॉइंट पे वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलती है, जरा कैलकुलेट करते हैं. psi 2 इज इक्वल टू √2 by l sin 2 pi by l, और x 0 और l by 2 के बीच में कौन सा पॉइंट लेते हैं हम, x इज इक्वल टू l by 4, राइट. बट द लेंथ ऑफ द बॉक्स l का फोर्थ पार्ट है l by 4. So let us find the value of wave function psi 2. Go to first excitation number 2 at the point l by 4 is √2 by l sin 2 pi by l, और x बराबर मैंने रखा l by 4, ये l कैंसिल हो गया. So psi 2 is equal to √2 by l sin pi by 2. sin pi by 2 की वैल्यू कितनी मिलती है 1. So psi 2 is √2 by l and √2 by l is maximum. तो x is equal to l by 4 पे वेव फंक्शन psi 2 हमको मिलता है √2 by l मैक्सिमम. तो एक ग्राफ हमारा ऐसा लगेगा 0 x 0 पे वेव फंक्शन 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन psi 2 0 है, x l by 4 पे वेव फंक्शन मैक्सिमम है √2 by l है, फिर x l by 2 पे वेव फंक्शन 0 है. तो x 0 पे वेव फंक्शन 0 था, x इज इक्वल l by 4 पे वेव फंक्शन मैक्सिमम है, x इज इक्वल l by 2 पे 0 है. ओके, वी कैलकुलेट वेव फंक्शन एट वन मोर पॉइंट, x इज इक्वल टू 3l by 4, बिकॉज l by 2 और l के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा 3l by 4. चलो 3l by 4 वाला पॉइंट है, इसमें वेव फंक्शन कितना है जरा कैलकुलेट करता है. psi 2 इज इक्वल टू √2 by l sin 2 pi by l, और x की वैल्यू रखता है 3l by 4, नहीं रखता है 3l by 4. तो let us calculate the wave function psi 2 at the point x 3l by 4 which is between l by 2 and l. तो x l by 2 और x l के बीच में जो पॉइंट है तो 3l by 4 पे वेव फंक्शन psi 2 कितना मिलेगा √2 by l sin 2 pi by l, x की रखी 3l by 4, l कैंसिल हो गया. सो psi 2 मिलेगा √2 by l sin 3 pi by 2. तो sin 3 pi by 2 की वैल्यू भी हमको कितनी मिलती है -1 मिलती है. तो √2 by l इंटू -1, तो वो बोलेगी -2 √2 by l. मैक्सिमम मिली लेकिन माइनस में मैक्सिमम मिली. तो 3l by 4 पे वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है लेकिन माइनस में मिलती है, इधर मिली. सो psi 2 इज इक्वल टू -√2 by l, दैट इज मैक्सिमम. सो पूरा ग्राफ ऐसा मिलेगा मैक्सिमम और इधर 0 मिला. तो x 0 पे वेव फंक्शन psi 2 0 है, x l by 4 पे मैक्सिमम है √2 by l, x l by 2 मिडिल में 0 है, 3l by 4 पे फिर से मैक्सिमम है लेकिन माइनस में मैक्सिमम है -√2 by l, x l पे 0 है, राइट. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वेव फंक्शन psi 2 फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n02. अगर प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा मिलेगा. x probability psi 2 square
Right. So let us plot the graph of probability psi 2 square for different values of x. चलो x is equal to 0 है, x is equal to L by 4 पॉइंट है, L by 2 है, 3L by 4 है और x is equal to L है. चलो तो x is equal to 0 पे वेव फंक्शन 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 0 होगी. प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी. L by 4 पे वेव फंक्शन मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी भी कैसे मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी. बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन. L by 2 पे वेव फंक्शन 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी. तो आपका नेचर ऐसा आएगा. राइट. ओके. चलो 3L by 4 पे वेव फंक्शन -√2 मैक्सिमम है तो 3L by 4 पे वेव फंक्शन मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी भी कैसे मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी. मैक्सिमम मिलेगी. साई 2 स्क्वायर 3L by 4 पे कितनी मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी. सी वेव फंक्शन नेगेटिव है लेकिन प्रोबेबिलिटी इज द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और x इज इक्वल L पे वेव फंक्शन 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0. तो x इज इक्वल 0 पे वेव फंक्शन साई 2 0 तो प्रोबेबिलिटी साई 2 स्क्वायर भी 0 होगी. x L by 4 पे वेव फंक्शन साई 2 इज √2 मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम हुई. x इज L by 2 पे वेव फंक्शन साई 2 0 तो प्रोबेबिलिटी भी 0 हुई. 3L by 4 पे वेव फंक्शन -√2 मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी लेकिन प्रोबेबिलिटी स्क्वायर है तो पॉजिटिव मिलेगी. ओके. और x L पे वेव फंक्शन 0 तो प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर विच स्टेट n is equal to 2. Okay. So I give you the exercise. You plot the graph for n is equal to 3, right? So for n is equal to, right, I summarize now. Wave function of the particle, wave function of the particle inside the box is under 2 by L sin n pi x by L. So let us plot the graph of wave function psi and probability psi square for different state 1, 2, 3 and so on. So first let us consider the ground state of the particle. In the ground state of particle, n is 1. So wave function of the particle in the ground state n is 1. Psi 1 is under 2 by L. Sin n 1 है तो sin pi x by L. चलो x is equal to 0 पे